हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके बारे में कुछ नेगेटिव न्यूज़ निकल के आती हुई दिखाई दे रही हैं। तो इसे हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो नेगेटिव न्यूज़ निकल के सामने आई है वो क्या आती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि ये देखा गया है कि जब पिछले दिनों मार्केट खुला था तो ये इसमें ट्रेडिंग होते हुए दिखाई नहीं दे रही थी। तो इसके पीछे के जो कारण निकल के सामने आए हैं उसके बारे में हम पूरा डिटेल से देखने वाले हैं, और साथ ही साथ जो फ्यूचर रिटेल लिमिटेड है उसके बारे में भी हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि क्या उसके संदर्भ में कुछ न्यूज़ निकल के सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं या नहीं। और जाते जाते जो फ्यूचर इंटरप्राइजेज लिमिटेड है उसके बारे में भी हम जो न्यूज़ निकल के सामने आई होंगी उसे देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड कंपनी की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब 3 तारीख को मार्केट बंद हुआ है तो इसमें कोई भी चार्ट अवेलेबल होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, अर्थात इसमें ट्रेडिंग होते हुए देखने को नहीं मिल रही है। तो इसके पीछे क्या कारण है इसे तो हम देखेंगे ही, लेकिन फिलहाल यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 दिन में इस कंपनी ने 0% का फ्लैट रिटर्न निकाल के दिया है। 1 महीने की बात करें तो 0% का, 6 महीने की बात करेंगे तो 33% का रिटर्न निकाल के देता हुआ नजर आ रहा है। जबकि बात करें एयरटेल डेट की तो ये भी 33% का रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। जबकि बात करेंगे 1 साल के चार्ट पैटर्न की तो 20% का। वहीं अगर हम मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करेंगे तो आप यहां पे देख सकते हैं कि एक समय ये जो कंपनी है लगभग 60 रुपए से 70 रुपए के बीच में ट्रेड करते हुए दिखाई देती थी, लेकिन जो इसके प्रोमोटर हैं, जो इसके मालिक हैं मिस्टर किशोर बियानी जी, उनके गलत नीतियों के कारण और बहुत ज्यादा इस पर डेप्ट होने के कारण ये कंपनी फिलहाल इस समय इसका चार्ट पैटर्न गिरावट में देखने को मिल रहा है। और ये वर्तमान में ऐसा लग रहा है कि इसमें भी एनसीएलटी की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और इसके पीछे के जो कारण निकल के सामने आए हैं उसे चलिए अब हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है जिसमें ट्रेडिंग रोकी गई है और लास्ट ट्रेडिंग 3 तारीख को होते हुए दिखाई दी है, उसमें जो इसका ट्रेडिंग सस्पेंड हुआ है उसके पीछे जो मेन कारण है कि वो नॉन पेमेंट ऑफ एलएफ ड्यूज, जो अर्थात जो नॉन पेमेंट हुआ है, जो ड्यूज है उसको फिलहाल ये पेमेंट करते हुए नहीं दिखाई दे रही है। और जो ये कर्जा लेके बैठी है उसको पेमेंट करते हुए नहीं दिखाई दे रही है, जिसके कारण इसमें फिलहाल ट्रेडिंग रोक दी गई है। अब ये जो ट्रेडिंग किसी भी कंपनी में रोका जाता है तो हो सकता है कि ये जो कंपनी एनसीएलटी की प्रक्रिया में जाती हुई दिखाई दे जाए, क्योंकि अगर ये जो डेप्टर होंगे, जो डेप्ट देने वाले होंगे, अगर एनसीएलटी में चले गए तो डेप्ट के आधार पे इसमें भी एनसीएलटी की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। क्योंकि जो फ्यूचर इंटरप्राइजेज है और जो फ्यूचर रिटेल है उन दोनों में एनसीएलटी की प्रक्रिया फिलहाल चल रही है, जिसके कारण कभी उसमें ट्रेडिंग रुक जाती है और कभी वो अपने नॉर्मल वे में चलते हुए दिखाई देते हैं। और ये प्रक्रिया हो सकता है आने वाले समय में ये फ्यूचर कंज्यूमर में भी देखने को मिल जाए, क्योंकि ये लगातार अपने जो पेमेंट है उसको डिफॉल्ट करते हुए देखने को मिल रही है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी फिलहाल जीएसएम के स्टेज 1 में शामिल है, ये अर्थात इस पे अभी भी सेबी की नजर बनाकर रखी हुई है ताकि कोई इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला ना आ जाए और ताकि सेबी जो है जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनको हित को सुरक्षित रह सके। इसलिए फिलहाल इस पे सेबी निगरानी बना के रखी हुई है। अब हम अगर बात करें क्या कुछ इसमें न्यूज निकल के सामने आए हुए हैं या नहीं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है फिलहाल इसमें कोई भी न्यूज निकाल के देते हुए नहीं दिखाई दे रही है। जो लास्ट न्यूज निकल के सामने आया था वो 4 तारीख को निकल के सामने आया था, जिसके बारे में हमने वीडियो बनाया हुआ है, उसको हम इसके इंडी स्क्रीन में दे देंगे। वहां से आप जाके देख सकते हैं कि इस कंपनी का जो अभी हाल ही में Q4 का रिजल्ट निकल के सामने आया है वो कैसा आया है, और ये जो कंपनी है Q4 के रिजल्ट के आधार पे ये क्या बताते हुए नजर आ रही थी। अब हम अगर बात करें इसके डिलीवरी पोजीशन की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जब 3 तारीख को मार्केट बंद हुआ है तो ये कंपनी जिसमें 73,44,000 शेयरों की टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई है, पूरा का पूरा इसमें डिलीवरी उठता हुआ दिखाई दे रहा है। जो ये बता रहा है कि भले ये जो कंपनी पेमेंट में डिफॉल्ट लगातार कर रही है उसके बावजूद भी ये जो इन्वेस्टर हैं, रिटेल इन्वेस्टर हैं, वो अच्छा खासा माल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। अर्थात इसमें एक चीज जरूर सामने निकल के आती हुई दिखाई देने वाली है आगे, कि ये जो ऑपरेटर हैं इसको पक्का ऑपरेट करते हुए दिखाई देने वाले हैं। इसलिए जो रिटेल इन्वेस्टर है थोड़ा सा ध्यान से इसमें आगे बढ़िएगा, क्योंकि ये जो कंपनी है वो न केवल पैसे को जीरो करने की क्षमता रखती है बल्कि फिलहाल अपने निवेशकों को पूरा बर्बाद करने की भी क्षमता रखती है। इसलिए इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस करिए, और फुल एनालिसिस करने के बाद जब भी आप इन्वेस्टमेंट करिए तो अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी।
अब हम अगर बात करें दूसरे कंपनी की, तो इसका नाम है फ्यूचर इंटरप्राइजेज लिमिटेड और ये जो कंपनी है फिलहाल एनसीएलटी की प्रक्रिया से गुजरते हुए दिखाई दे रही है और इसलिए ये आईआरपी के स्टेज में शामिल होते हुए देखने को मिल रही है। लेकिन फिलहाल इसमें आप देख रहे हैं कि आईआरपी स्टेज 0 में शामिल है, इसलिए 7 तारीख को जब मार्केट बंद हुआ है तो इसमें नॉर्मल ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिल रही है। जैसे ही इसमें आईआरपी स्टेज 1 में यह कंपनी शामिल होती है, इसमें ट्रेडिंग रुक जाती है और सिर्फ सोमवार को ट्रेडिंग देखने को मिलती है, इसलिए जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि जो कंपनी है एनसीएलटी की प्रक्रिया से गुजरते हुए नजर आ रही है। अब हम चलते हैं, देखने का प्रयास करते हैं कि क्या इस कंपनी में भी कुछ न्यूज निकल के सामने आई है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है फिलहाल कोई भी न्यूज लगातार अभी निकाल के देते हुए नहीं दिखाई दे रही है। जो लास्ट इसमें अपडेट निकल के सामने आया है वो 15/5 को निकल के आता हुआ देखने को मिल रहा है, अर्थात इस कंपनी के बारे में अभी कोई भी ऐसी जानकारी नहीं निकल के आई है जिसके बारे में आपको अपडेट दिया जाए। अब हम अगर बात करें कि डिलीवरी पोजीशन इसमें कितनी उठाई जा रही है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 7 जून को जब मार्केट बंद हुआ है तो इसमें 1,10,000 शेयरों की टोटल क्वांटिटी ट्रेड होते हुए देखने को मिल रही है और ये जो पूरा का पूरा इसमें डिलीवरी उठाया जा रहा है, जो ये बता रहा है कि ये जो कंपनी भले ही एनसीएलटी की प्रक्रिया से गुजर रही है लेकिन इसमें अभी भी 1 लाख के आसपास डिलीवरी उठाते हुए नजर आ रहे हैं। जो ये मान के चल रहे हैं कि ये जो कंपनी है आगे सर्वाइव करते हुए दिखाई देगी और अच्छा खासा रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ सकती है। लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि जो भी कंपनी एनसीएलटी की प्रक्रिया से गुजरती है उसके पास 3 ऑप्शन होते हैं, या तो वो कंपनी पूरी तरीके से डिलिस्ट कर दी जाती है या फिर उस कंपनी को डिलिस्ट करके रिलिस्ट कर दी जाती है, या फिर जैसे कंपनी चल रही होती है वो उसी रेशियो में ये कंपनी चलते हुए दिखाई देती है। लेकिन अब देखना दिलचस्प रहेगा कि जो कंपनी का जो एनसीएलटी की प्रक्रिया जब फाइनल होती है तो उसके बाद इसमें क्या कुछ प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर हैं थोड़ा सा ध्यान से इसमें आगे बढ़ने की कोशिश करिए, क्योंकि ये जो कंपनी है ये भी रिटेल इन्वेस्टरों को पूरा बर्बाद करने के लिए निकल के सामने आती हुई देखने को मिल सकती है। लास्ट में जाते जाते बात कर लें फ्यूचर रिटेल कंपनी की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है इसमें लगभग जब मार्केट बंद हुआ था 7 जून को लगभग 5.5% की इसमें तेजी देखने को मिली थी और ये अपर सर्किट में बंद होता हुआ दिखाई दिया था ₹2.71 पे। और इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है ये भी एनसीएलटी की प्रक्रिया से गुजरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये आईआरपी स्टेज 1 में शामिल है और आईआरपी स्टेज में कोई भी कंपनी अगर शामिल होती है तो एनसीएलटी की प्रक्रिया से गुजरते हुए नजर आती है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं फिलहाल ये 0 में शामिल है, लेकिन जैसे ही ये भी स्टेज 1 में आएगी इसमें भी सोमवार को सिर्फ और सिर्फ सोमवार को ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिलेगी। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि एनसीएलटी की प्रक्रिया ये कब फाइनल होते हुए देखने को मिलती है। अब हम अगर बात करें क्या कुछ इसमें अनाउंसमेंट निकल के सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं या नहीं, तो फिलहाल इसमें कोई भी अनाउंसमेंट अभी आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, कोई भी लेटेस्ट अपडेट देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो लास्ट टेस्ट अपडेट निकल के सामने आया था वो 11 मई को आता हुआ दिखाई दिया था। अब हम अगर बात करें कि इस कंपनी के बारे में इसके डिलीवरी पोजीशन क्या बताई जा रही है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो डिलीवरी पोजीशन उठाई जा रही है वो 7 जून का जो डेटा अपडेट हुआ है उसमें बताया जा रहा है कि लगभग 10,17,000 शेयरों की डिलीवरी उठाई जा रही है और टोटल क्वांटिटी ट्रेड होते हुए दिखाई दे रही है, जिसमें से पूरा का पूरा डिलीवरी उठता हुआ दिखाई दे रहा है। जो ये बता रहा है कि ये जो कंपनी भले ही एनसीएलटी की प्रक्रिया से गुजर रही है फिर भी इसमें 10 लाख की जो डिलीवरी उठाना अपने आप में थोड़ा सा कंसर्निंग पॉइंट जरूर होता है। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर हैं वो थोड़ा सा ध्यान से इसमें आगे बढ़ने की कोशिश करिएगा और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करिएगा तो इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि ये जो कंपनियां होती हैं वो ऑपरेटर ड्रिवन कंपनियां होती हैं। ये अगर चल गई तो जीरो से हीरो बना देती हैं, लेकिन अगर नहीं चली तो हो सकता है कि आपको जो है अच्छा खासा नुकसान भी कराते हुए नजर आ जाए। इसलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए, उसके बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए। और आपको अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करना भी है तो उसमें उतना ही इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए जितना कि आप अपने घर में कबाड़ बेचने के बाद जो आपको पैसा मिलता है, ताकि आपके फाइनेंशियल हेल्थ पे कोई भी असर पड़ता हुआ दिखाई न दे। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स आपको ऐसे समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।